बच्चों, आज हम पाठ शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ दिशा निर्देश है ना। तो आपका प्रिय छात्रों, है ना, तो आपको कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश बताने हैं आपको, है ना। आपको पता है ना, कि हम लोगों के यहाँ पर पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है ना। उसके से संबंधित दिशा निर्देश है ये, है ना। मास्क पहने, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को स्वच्छ रखें। ठीक है, आप जब मास्क पहनेंगे तो कैसे पहनेंगे? मास्क सही तरीके से पहने, है ना। हम लोग पहनते हैं ना, कोई ऊपर नीचे, कोई नाक पे अटका लेता है, कोई गले में, है ना। लेकिन आप क्या है, जब आप बाहर निकल रहे हो अपने घर से, तो आप मास्क को सही तरीके से पहने, है ना। और एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाने का मतलब आपस में कम से कम, है ना, 6 फीट की दूरी बनाए रखें, है ना। कम से कम आप में, जब आप 2 जने बातें करो या कितने लोगों से आप दूरी बनाओगे, तो कम से कम 6 फीट की दूरी होनी आवश्यक होनी चाहिए आपकी, है ना। अपने हाथों को समय समय पर पानी और साबुन से धोएं। यदि आप बाहर से आ रहे हैं, है ना, या कोई वैसा काम करके आ रहे हैं, तो आप अपने हाथों को, आप लोग खेलने जाते हो ना, तो बाहर से आकर अपने हाथों को कम से कम आप लोग 20 सेकेंड तक अपने हाथों को साबुन से और पानी से धोएं, है ना। फिर आप याद रखें, यदि आप बाहर हैं, अपने चेहरे को ना छुएं, क्योंकि आपका हाथ कई ऐसी जगह पे लगेगा जिससे जम्स लग जाए, है ना। तो ये हमेशा याद रखें कि अपने हाथों को अपने चेहरे को ना छुएं, तथा अन्य के साथ, है ना, आप जब किसी के साथ आते हो, यदि आप स्कूल में आओगे, तो अन्य के साथ अपना भोजन, है ना, और पानी की जो पीने की चीज़ें हैं उनको ना बांटें। धन्यवाद। अब हम पाठ शुरू करते हैं, है ना। पाठ में देखो, आपको मैंने यहाँ पर एक गद्यांश लिखा है, पहले मैं इसको पढ़ रही हूँ। अखिल एक छोटा सा सुंदर बालक है। अखिल के पिताजी स्टेशन मास्टर हैं। अखिल की माताजी घरेलू महिला हैं। अखिल की एक बहन भी है। अखिल अपनी बहन के साथ खेल रहा है ना। इस गद्यांश में आपने देखा कि क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रही है ना। अखिल 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 अखिल, है ना। तो अखिल अखिल जब रिपीट होता है आपका, है ना, तो आपके यहाँ मैंने क्या कहा कि बार बार अखिल अखिल रिपीट हो रहा है ना। आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम के जो नाम होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। तो ये जितने भी आपके संज्ञा शब्द हैं, है ना, इससे क्या है, बार बार उसका प्रयोग करने से क्या होता है ना, तो ये क्या होता है, आपका वाक्य क्या है, अच्छे नहीं लगते, है ना। तो वाक्य को सुंदर बनाने के लिए उनकी जगह हम क्या प्रयोग करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहले, सबसे पहले आप ये नीचे को दूसरा वो देखिए आपका गद्यांश। अखिल एक छोटा सा सुंदर बालक है ना। उसके पिताजी स्टेशन मास्टर है। यहाँ पर मैंने अखिल का प्रयोग नहीं करा, बल्कि उसके का प्रयोग करा है ना। उसकी माताजी घरेलू महिला है ना। यहाँ पे मैंने फिर अखिल नहीं प्रयोग करके उसकी लिखा है ना। उसकी एक बहन भी है। यहाँ पर भी मैंने क्या करा, उसकी अखिल की जगह उसकी लिखा है। वह अपनी बहन के साथ खेल रहा है, और यहाँ पर भी मैंने अखिल की जगह वह का प्रयोग करा है। ठीक है, तो आपका वह, उसकी, उसकी, उसके, जो ये आपके जो शब्द हैं, इनको क्या बोलते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये चीज़ें क्या है, आपका सर्वनाम है। मैंने यहाँ पे अखिल अखिल ना लिखकर उसकी जगह उसके, उसकी, उसकी, वह प्रयोग करा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, है ना। आपका सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सर्व प्लस नाम, अर्थात सभी के लिए नाम। ठीक है, वे नाम अथवा वे शब्द जो सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब आपकी सर्वनाम की परिभाषा है। यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला था, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो मैंने आपको बोला, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, यहाँ पर ये अखिल ना लिखकर ये संज्ञा है, नाम है ना। उसके स्थान पर उसकी, वह, उसके, उसकी, तो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आगे समझ में, है ना। एक बार फिर से परिभाषा पढ़ रही हूँ। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आपका देखो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, है ना। तो आपके कितने, इसके 6 भेद होते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम होते हैं। पहला आपका मैंने बोला था पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले
सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो क्या मैंने क्या बोला, जो सर्वनाम शब्द वाले शब्दों की बात कर रहे हैं, जो बोलने वाले, है ना। इस टाइम पे कौन बोल रहा है, मैं। तो क्या हुआ, मैं आपका क्या हो गया, है ना, सर्वनाम शब्द हो गया। सुनने वाला कौन सुन रहा है, आप, है ना, या किसी अन्य के लिए, है ना। यदि मैंने बोला कि वह खेल रहा है ना, तो वह अन्य की, मैंने किसको बोला, वह खेल रहा है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत में क्या आता है, मैं, हम, है ना, वह, तुम, ये जो शब्द होते हैं ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इसके क्या होते हैं, इसके तीन भेद होते हैं, इसके भी पुरुषवाचक सर्वनाम के, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है आपका, कहने वाला, ठीक है, कौन कह रहा है इस वक्त, मैं कह रही हूँ। मध्यम पुरुष कौन हुआ, आप सुन रहे हैं, आप हो गए। अन्य, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, है ना। मैंने कहा कि वह अच्छा लड़का है, ठीक है, तो मैंने आपको बोला, है ना, मैं बोलने वाली, आप सुनने वाले, और मैंने किसकी बात करी, अन्य, मतलब वह अच्छा लड़का है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो आपके तीन भेद होते हैं इसके, उत्तम पुरुष कहने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष में जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में, ठीक है। फिर आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान होता है ना, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे आपने कहा कि ये फूल सुंदर हैं, फूल तो हमेशा ही सुंदर होते हैं, तो उसने कहा कि ये फूल सुंदर, सच में सुंदर है ना, तो ये निश्चित है, ये फूल सुंदर है, ठीक है। मैंने कहा, उसने यहाँ पर देखो कि एक बच्चा है ना, उसने घड़ी देखी, वह शिखर की घड़ी है, उसे पता है, पक्का है, निश्चित है, यह शिखर की घड़ी है ना। वह उनकी पुस्तक है, उसे पता है कि वह उनकी पुस्तक है। वे बालक खेल रहे हैं, मतलब निश्चित है, तभी उसने बोला कि वे बालक खेल रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्या हैं आपकी, जो निश्चित, आपको जिसमें आप क्या हो गए, बिल्कुल कंफर्म होंगे, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। आगे समझ में। फिर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय में तो बिल्कुल ज्ञान होता है हमें कि ये निश्चित होता है कि ये निश्चयवाचक में है, ये इसकी चीज़ है, ठीक है। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, जिसका हमें निश्चित ज्ञान ना हो, थोड़ा सा आपको डाउट हो, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखते हैं, है ना। तो जैसे इसमें आपका इसमें दिखाया मैंने, यहाँ पे देखो है, तो उसकी मम्मी ने पूछा कि तुम्हें किसने मारा, तो उसकी मम्मी को ये नहीं पता, जब तक वो नहीं बताएगा उसको कि उसे किसने मारा, तो उसकी मम्मी ने बोला तुम्हें किसने मारा, तो ये क्या है, अनिश्चित है ना। अभी जब तक उसको बताया नहीं गया उसकी मम्मी को, तब तक उसको कोई ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये किस में रहेगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रहेगा, है ना। राम कुछ पढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ पढ़ रहा है, हमें ये नहीं पता है कि वो अपनी किताब पढ़ रहा है या कोई कॉमिक्स पढ़ रहा है ना, कोई स्टोरी बुक पढ़ रहा है, ये चीज़ नहीं पता है हमें, तो ये क्या है, डाउटफुल है, थोड़ा हमें संदेह है इस पर, है ना। तो कुछ पढ़ रहा है, तो हमें बिल्कुल निश्चित नहीं है, जब तक हमसे पूछेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक के अंदर है ना। कोई आ रहा है, मैंने कहा, है ना, तो हमें ये नहीं पता, जब तक हम उसको हम अपने सामने नहीं देखेंगे हमें नहीं पता चलेगा कौन है ना, तो वो अनिश्चयवाचक में आएगा, ठीक है। आगे समझ में। दूध में कुछ पड़ा है, ठीक है, तो अब हमें ये नहीं पता कि क्या पड़ा है ना, जब तक हम इसको देखेंगे नहीं। दूध में कुछ पड़ा है, तो अभी आपको निश्चित नहीं है ना, क्या पड़ा है, हमें ये नहीं मालूम, मक्खी पड़ी है ना, कि उसमें बिल्ली पड़ी है, मक्खी पड़ी है, क्या है, हमें जब तक हम देखेंगे नहीं, है ना, हमें कोई निश्चित ज्ञान नहीं है, तब तक वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर आपका इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। क्या कहा मैंने, जिन सर्वनाम शब्दों से का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो मुझ इस यहाँ पे देखो, दो एक चेयर है, मतलब कुर्सी है, और एक टेबल है, बेंच है, कुछ भी जो है, मुझे कहाँ बैठना है ना, तो उसे डाउट है कि मैं कुर्सी पे बैठूं या इस टेबल पे या बेंच पे बैठूं, है ना। वह कौन है, तो उसे ये नहीं पता, जब तक उसे पूछेगा नहीं, परिचय नहीं पड़ेगा, वह कौन है, ये भी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं इनमें,
है ना। आपको पता है जब प्रश्न पूछे जाते हैं उनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके किस में आ गया आपका, जिससे हम क्या होते हैं, जिन शब्दों से हम क्या करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहाँ, कौन, किसे, है ना, ऐसे जो क्या ये शब्द होते हैं तो इनको हम किस में लेते हैं, प्रश्नवाचक में लेते हैं, है ना। यह क्या है, किससे मिलना है, अखबार किसे देना है, ऐसे कई शब्द होते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात कि प्रश्नवाचक जो प्रश्न होते वाक्य होते हैं उनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगे होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, वे सर्वनाम शब्द, उन शब्दों की बात कर रहे हैं जिनसे वाक्य के दूसरे, जो वाक्य में जो दूसरे संज्ञा सर्वनाम आते हैं शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, मतलब उन दोनों का संबंध को जोड़ते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है जैसा करोगे, है ना, फिर वैसा भरोगे, तो उसमें आ गया आपका जैसा करोगे वैसा भरोगे, दो सर्वनाम आपके वो शब्द आ गए इसमें सर्वनाम शब्द, है ना। जो आम पका है उसे खाओ, है ना, तो जो और उसे, है ना, ये आपके दो सर्वनाम, दोनों में संबंध बन रहा है, आम पका है उसे खाओ, ठीक है, दोनों में संबंध बता रहे हैं, है ना। जैसा जो सोएगा वो खोएगा, जो और वो आपका क्या है, संबंधवाचक के जो है सर्वनाम है ये आपके, जो और वो, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे शब्द भी होते हैं, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए किया जाता है, अपने लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे निधि स्वयं खाना बनाती है, स्वयं अपने आप खाना बना रही है, अपने आप कर रही है इस काम को। मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा, है ना, तो क्या है, अपने लिए प्रयोग करा, अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, इस कार्य को अपने आप करें, है ना। तो आप अपने लिए जो प्रयोग होते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम में रखते हैं, है ना। इन शब्दों में क्या आता है, अपने आप, स्वयं, इस तरह के जो शब्द होते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आप इसकी एक्सरसाइज जो मैंने दी है आपकी, उन एक्सरसाइज को आप करेंगे, है ना। धन्यवाद।